जहाँ पर हिंदू धर्म की बेटियों को देवी मानकर पूजा जाता है, जहाँ पर स्त्रियों का रिश्तों का डोर बांधा जाता है, वहाँ पर देखिए किस तरह से एक माँ अपनी बेटे से शादी करना चाहती है और बेटा माँ से। और देखिए किस तरह से ये अपनी अब्बू है, अपनी बेटी को बोल रहा है कि ये कहीं और जाएगी तो उसको तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं अपनी बेटी से ही शादी कर रहा हूँ। ये देखिए दोनों भाई बहन हैं, ये भाई बहन की पवित्र रिश्ते को गंदगी करके गंदा कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से अपनी ही सास को, जो जिनकी बेटी से शादी की, उसको छोड़कर उसकी माँ को लेकर भाग गया। और माँ भी देखो किस तरह ये जो समाज में हो रही है आज रिश्तों के नाम से। एक मौलाना है, ये मौलाना को देख लीजिए किस तरह कह रहा है कि हमें अपनी बहन से ही शादी करनी चाहिए, दूसरों की बहन से नहीं। मतलब ये एक तरीके से बहुत गंदगियां फैला रहे हैं जो हमारी भारत में रिश्तों का जो पवित्रता है, चाहे वो माँ का हो, बहन का हो या किसी भी रिलीजन का हो। अगर शादी होती है मिनिमम हिंदू में मैंने देखा है कि भाई आप अगर भाई बहन है और बहन की बेटी है या भाई की बेटा है तो उसमें रिश्ते होते हैं। साउथ इंडियन में कैसा होता है कि माँ अपनी बेटी की रिश्ता अपने भाई के साथ करता है, वो उनका चलता है प्रथा, ऐसा मैंने सुना है। यहाँ पर कज़न जो दूर के रहते हैं, जो मुस्लिम में जो दूर की, उनमें जो कज़न ब्रदर रहते हैं उनसे शादी होती है। लेकिन एक माँ की पेट से जन्म हुए भाई बहन की शादी तो मैंने कहीं नहीं देखा। और मैं धर्म की नाम नहीं लूँगी, आप देख सकते हैं किस तरह से ये मौलाना कह रहा है, किस तरह से ये अपनी हिंदू में भी दो भाई बहन शादी कर रहे हैं। ये सास को रखा है और दूसरा ये माँ अपनी बेटे को और बेटा माँ को। धिक्कार है इन लोगों के लिए। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कानूनी कार्रवाई सिर्फ क्राइम मतलब क्या है? क्राइम मतलब सिर्फ मर्डर करना, हत्या करना, रेप करना, ये तो क्राइम में आती है। लेकिन रिश्ते जो पवित्र रिश्ते को खराब करते हैं, ये समाज के लिए सबसे बड़ा क्रिमिनल है, क्रिमिनल। इनको भी पनिश होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे समाज में रहने वाली इन लोगों के वजह से हमारी जो समाज है उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, हमारी जो पारिवारिक लोग हैं वो क्या सीखेंगे। कितना गंदा इमेज ये लोग खड़ा कर रहे हैं जो आगे जाकर दूसरा कोई इस चीज़ को फॉलो करेगा और गलत चीज़ें बढ़ावा नहीं देनी चाहिए और इन लोगों को पनिश होनी चाहिए। सोशल मीडिया में रिपोर्टर्स जब बताते हैं तो तुरंत पुलिस को लीगली एक्शन लेना चाहिए। देखो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप अपनी बहन से शादी कर रहे हो, आप अपनी बेटी से शादी कर रहे हो, आप अपनी सास से शादी कर रहे हो। ये गुनाह, ये भूल नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। और ऐसे लोगों के लिए ना कानून लागू होना ही चाहिए, इनको सज़ा होनी चाहिए और बेल भी नहीं मिलनी चाहिए। बेल मिल जाए तो वापस आकर फिर जो अपनी माँ को रख सकता है, जो अपनी बेटी को रख सकता है, जो अपनी बहन के साथ ये कर सकता है, तो वो आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँओं को क्या बख्शेंगे? थोड़ा ठंडे दिमाग में विचार कीजिए समाज के लोग। मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर ये घटनाएं जिस जगह पे लोग रहते हैं नियर बाई, जो भी इन लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, तो स्पेशली आप लोग इकट्ठा होकर जाकर पुलिस कंप्लेन कीजिए और समाज में जो रिश्ता है वो पवित्र बंधन, जो युगों युगों से भाई बहन की पवित्र रिश्ता हो, माता पुत्र का पवित्र रिश्ता हो, बेटी और पिता का पवित्र रिश्ता हो, ऐसे जो रिश्ते हैं, जो सास अपनी बेटी को जिससे शादी करवा रही है, वो बेटी को दे रही है, तो वो बेटा भी, वो आदमी भी तो उसका बेटा ही तो समान हुआ ना, दामाद भी, उसके साथ वो खुद रह रही है। तो ऐसे गंदी चीज़ों को हमें बढ़ावा नहीं देनी चाहिए, हमें इसमें रोक लगाना चाहिए। हम सिर्फ सोचते हैं कि सोना चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गया, ज़मीन हड़प लिया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, या फिर किसी भी चीज़ों को हम जो क्राइम समझते हैं वो तो क्राइम है, लेकिन ये क्राइम में ही आता है। ये सबसे बड़ा क्राइम है क्योंकि हम लोग पूरी जो संसार है वो रिश्तों से जुड़ा हुआ है, भाई से, बहन से, माता से, पिता से, पुत्री से, पुत्र से, है ना। तो ये जो कर रहे हैं ये हमारी जो मुंबई इलाका है यहाँ पर नहीं है,
ये जिस जिस जगह में रहते हैं वहाँ के लोग तो इनको जानते ही होंगे, और रिपोर्टर ने पूरी सोशल मीडिया में वायरल किया है। तो मैं तो यही दरखास्त करूँगी कि सरकार को, जो लोग अपनी बहन से शादी कर रहे हैं या अपने माँ को रख रहे हैं या बेटे को रख रहे हैं या बेटी को रख रहे हैं, ऐसे केसेस बाहर आते ही उनके प्रति लीगली एक्शन लिया जाए और उन्हें कानूनी कार्रवाई करके सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी मर्जी तेरी मर्जी अलग बात है। वो अगर कोई दूसरे परिवार की बच्ची है, आप उससे पसंद करते हो, 18 साल से ऊपर है और फैमिली ओके करती है, तो ठीक है, आप उससे शादी कर सकते हो। लेकिन आप इसी समाज में रहकर आप अपनी बेटी से या अपनी बहन से या अपनी बेटा से या अपनी दामाद से या अपनी ही ये से शादी करोगे, तो ऐसे बाप बेटी से इस तरह से गंदगियाँ नहीं चलेगी। यहाँ पर इंसान रहते हैं, जानवर नहीं रहते, कि कुत्ते नहीं रहते, कि किसी भी कुत्ता जो बीच रास्ते पे किसी के साथ भी सहवास करता है ना, सेक्सुअल करता है ना, गंदगी करती है ना, ये कुत्ता वो कुत्ता, ये समाज में इंसान रहते हैं और ऐसी चीज़ों के लिए लीगली एक्शन लेना ही चाहिए। इन्हें वेल भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए खतरा है। जो अपनों को नहीं बख्श रहे हैं, वो तो हवस मिटाने के लिए केवल शादी का एक रिवाज बना रहे हैं। तो वो आपको क्या बख्शेंगे, आपकी बच्चियों को क्या बख्शेंगे, आपके बेटे को क्या बख्शेंगे? ये भी एक तरीके से रेप ही है, ये भी रेप ही है। सिर्फ ये शादी का टैग लगाकर केवल शोषण कर रहे हैं अपनी बेटी को, भाई बहन एक दूसरे को। ये एक तरीके से मेंटलिटी डिस्टर्ब लोग हैं, इनको पता है, उनको शायद काउंसलिंग करवाना चाहिए और उन्हें उस चीज़ों से हील करके फिर जेल भेजना चाहिए। अगर वो लोग नहीं मानते तो टोटली जेल भेजना चाहिए। ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक वायरस है, पूरी तरह वायरस है ये लोग। राधे राधे। मैं तो कहूँगी प्लीज़ आप इसके खिलाफ जो नियर बाई लोग रहते हो ना, प्लीज़ चुपचाप देखकर बैठो मत, आप लीगली एक्शन लो और ये गंदगी समाज के गंदे लोगों को ना पूरी तरह से इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इनको ना एफआईआर दर्ज करो, जेल भिजवाओ। ऐसे लोग हमारे समाज में नहीं चाहिए जो रिश्तों को तार तार करे, शादी का टैग लगाकर रेप ही करते हैं ना एक दूसरे को। और ऐसे गंदे लोगों के सामने क्या आपकी बेटी आपकी बच्ची क्या सेफ रहेगी? इन्हें गाँव से भगा दो, इन्हें जेल भिजवा दो, इन्हें रहने की समाज में कोई अधिकार नहीं है। उन्हें पूरा समाज बहिष्कार कर देनी चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पूरी समाज इसको बहिष्कार करो। पूरी सोशल मीडिया में इन लोगों को पहचान होनी चाहिए। पूरी समाज भारत इस टाइप के लोगों को बहिष्कार करो। इंसान कहलाने के लायक नहीं है लोग, जो अपनी रिश्तों को तबाह कर सकते हैं, तार तार कर सकते हैं अपनी हवस की भूख के लिए। वो आपकी बेटी या आपकी बेटा या आपके घर के किसी सदस्य या आपकी जो समाज की किसी के ऊपर नहीं गंदी डोरे डालेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। सो प्लीज़ इनके खिलाफ ना लीगली एक्शन लो, इनको जेल भिजवाओ और जैसे वायरस को रोको। एक तरीके से ये भयानक पापी और लोग हैं, इनको ना मतलब जितना भी कहो कम पड़ेगा। शर्म तो शर्म भी शर्मा जाए। छी। राधे राधे।